हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे ये प्रश्न करते रहते हैं कि सर, गुस्सा करना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? सर, किसी से अपेक्षाएं रखना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? क्योंकि बहुत जगह ऐसे मिल जाता है कि नहीं, आप ज़्यादा गुस्सा करते हो इसलिए आप परेशान रहते हो, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है। नहीं, आप अपेक्षा रखते हो, इस कारण से आपको क्या है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, आपको मानसिक परेशानी रहती है। तो कई लोग कहते हैं कि सब हम बिल्कुल भी अपेक्षाएं नहीं रखते, हम एकदम एक्सपेक्टेशन से लेस हैं, हम बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। तो क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है? कौन सी चीज़ आपको नॉर्मल ट्रैक पे रखती है और कौन सी चीज़ आपको मानसिक परेशानी के रास्ते पर लेके जाती है? इसी के ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि हमारा माइंड जो है, हमारा माइंड जो है, कब हम बोलते हैं कि ये एबनॉर्मल है और कब हम बोलते हैं कि हमारी माइंड की जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल है, इसको बहुत अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा किसी भी प्रकार से सोचना, हमारे दिमाग में कोई सा भी थॉट चल रहा है, हमारा किसी भी प्रकार का एक्शन है, हमारा किसी भी प्रकार का बिहेवियर है, अगर हमारी इन एक्टिविटीज से हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो अगर नॉर्मल रहती है, तो इसका मतलब वो क्या है, नॉर्मल है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि हमारी जो सोशल लाइफ है, लोगों के साथ में जो हमारे रिलेशंस है, जो संबंध है, या जो हमारी सोशल ड्यूटीज है, अगर उन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से निभा पाते हैं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल है। भाई, मेरा घर वालों के साथ में रिश्ता भी बढ़िया है, मेरा अपने फ्रेंड्स के साथ में रिश्ता भी बढ़िया है, मैं पर्सनली अपनी केयर भी बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। मैं जो भी एक नॉर्मल पर्सन जो अपने रिचुअल्स फॉलो करता है, खुद को पर्सनली जो भी रूटीन्स बनाता है, उन सब रूटीन्स को मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर पा रहा हूँ, तो इसको हम किस में लेते हैं, नॉर्मेलिटी के अंदर लेते हैं। अगर मेरा जो वर्क प्रोडक्टिविटी है, मेरे गुस्से में या मेरे एक्सपेक्टेशन में मेरा वर्क प्रोडक्टिविटी वो एकदम नॉर्मल रहता है, ठीक है, उसके अंदर कोई इतना खास दिक्कत महसूस नहीं होता, तो ये क्या है, एक नॉर्मेलिटी के क्राइटेरिया में आता है। अगर मेरा जो थॉट है, मेरा जो एंगर है, या मेरा जो एक्शन है, या मेरे जो एक्सपेक्टेशन है, जो भी मेरा बिहेवियर है, जो भी मेरे माइंड के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, वो अगर मुझे प्रेजेंट के साथ, वर्तमान के साथ में डिस्कनेक्ट नहीं करता, तो वो नॉर्मल है, वो कोई एबनॉर्मल नहीं है। अगर मैं अपने वर्तमान के साथ में फ्लो में रहता हूं, तो इसका मतलब वो क्या है, नॉर्मेलिटी के कैटेगरी के अंदर आता है। और मेरे जो एक्शंस, मेरे जो सोचने का तरीका है, मेरा जो पार्ट है, उससे जो दूसरा कोई व्यक्ति है, जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, या मेरे आसपास की जो सोसाइटी है, उसको मैं इंटेंशनली किसी भी प्रकार से हार्म नहीं कर रहा। मेरी वजह से जो उनकी फ्रीडम है, वो फ्रीडम हैम्पर नहीं हो रही, उनकी जो लाइफ को लेके जो फ्रीडम है वो हैम्पर नहीं हो रही। तो हम उस स्थिति में इसको क्या डिफाइन करते हैं, नॉर्मेलिटी डिफाइन करते हैं। एबनॉर्मेलिटी हम कब बोलते हैं, एबनॉर्मेलिटी हम तब बोलते हैं कि जब हमारा जो माइंड है, उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारे एक्शंस की वजह से, अगर हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, हमारे पर्सनल जो गोल्स है वो डिस्टर्ब हो रहे, वो हम अचीव नहीं कर पा रहे, हमारी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक तौर पर हमारे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अगर हम उन जिम्मेदारियों को प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब मामला जो है वो क्या है, एबनॉर्मलिटी की कैटेगरी में आता है, कि हमारा जो माइंड का फंक्शन है वो क्या है, एबनॉर्मल है, हम किसी न किसी मानसिक परेशानी से परेशान हैं। हमारी जो वर्क प्रोडक्टिविटी है,
वो अगर डाउन हो रही है, वो अगर नॉर्मली मेंटेन नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब हमारी माइंड की फंक्शनिंग क्या है, वो एबनॉर्मल है। हमारा जो सोचने का तरीका है, हम अपने प्रेजेंट के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हम या तो अपने पास्ट में अटके हुए हैं या हम अपने फ्यूचर में अटके हुए हैं। अच्छा, पास्ट में अटके हुए फ्यूचर में अटकने से भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अगर पास्ट में अटकने से अगर आपका वर्क प्रोडक्टिविटी खराब नहीं हो रहा, आपका प्रेजेंट लाइफ है वो भी आप अच्छे से कर पा रहे हो। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो पास्ट के बारे में भी सोचते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में भी सोचते रहते हैं, लेकिन पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने से वो वहां पर अटक नहीं जाते, वो वहां पर स्टक नहीं हो जाते। उनका प्रेजेंट के साथ में जो जुड़ाव है वो खत्म नहीं होता। तो ये नॉर्मेलिटी के कैटेगरी में आता है। लेकिन मान लीजिए कि आप पास्ट में अटक गए हैं, अब उसके कारण आप अपने वर्तमान में नहीं आ पा रहे, आप फ्यूचर में ही अटक गए हैं, उसके कारण आप अपने वर्तमान में नहीं आ रहे। नहीं तो एक नॉर्मल पर्सन है, वो अपने पास्ट के इवेंट्स के बारे में सोचता ही रहता है, भविष्य की कल्पनाएं बनाता रहता है, लेकिन उसकी वजह से वो अपने प्रेजेंट के साथ में डिस्कनेक्ट नहीं होता। अगर वो डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा तो वो नॉर्मेलिटी के कैटेगरी में आता है। लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो अपने वर्तमान के साथ में जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा, वो अटका हुआ है, दिमाग में वही वही चीज बार बार चल रही है, वही वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, जिसकी वजह से वो या तो अपने पास्ट में अटका हुआ है या अपने फ्यूचर में अटका हुआ है। और ये जो पास्ट और फ्यूचर में अटकने की वजह से वो अपने वर्तमान में नहीं हो पा रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मेलिटी बोलते हैं। वो अपने वर्तमान का जो फ्लो है, हम सभी के जीवन में एक सहजता महसूस होती है, अपन एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपनी सोशल लाइफ को लेके, अपने ऑक्यूपेशनल लाइफ को लेके, अपने प्रेजेंट के साथ में एक सहजता है। अगर मुझे वो सहजता महसूस नहीं हो रही तो इसका मतलब मेरा माइंड जो है वो एबनॉर्मली वर्क कर रहा है। अगर मेरे एक्शन से या मेरे इंटेंशन से या मेरे वर्क से, मेरे थॉट प्रोसेस से, मेरे एंगर से अगर किसी का हार्म हो रहा है, कोई दूसरा जो व्यक्ति है उसकी जो फ्रीडम है वो हैम्पर हो रही है, उसको हार्म हो रहा है, उसके जो जीवन जीने के जो राइट्स है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा जो माइंड है वो क्या है? एबनॉर्मल है, मेरा माइंड नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी का क्राइटेरिया बहुत अच्छे से समझ लेना दोस्तों। कि कोई कहता है कि सर गुस्सा करना सही है या गलत है, इसको समझ लेना कि अगर गुस्से की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही, मेरी सोशल प्रोडक्टिविटी खराब नहीं हो रही, मेरी वर्क प्रोडक्टिविटी खराब नहीं हो रही, मैं प्रेजेंट में हूं, अपना काम बढ़िया तरीके से कर पा रहा हूं, मैं वर्तमान के साथ में बढ़िया कनेक्टेड हूं, और मैं किसी दूसरे के जो फ्रीडम है या दूसरे को मैं एवं ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उसकी जो फ्रीडम है उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो इसका मतलब वो क्या है? नॉर्मल है। एंगर हमारा पार्ट है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज है। जैसे प्रकृति के अंदर हर प्रकार की चीज उगती है, फूल भी उगता है, कांटा भी उगता है, सब चीजें हैं प्रकृति में, हम भी उसी प्रकृति के बने हुए हैं। हमारे अंदर सारे इमोशंस है, हमारे अंदर प्रेम का इमोशन है, गुस्से का इमोशंस है, रोने का इमोशंस है, खुश होने का इमोशंस है, हंसने का इमोशंस है, चिड़चिड़ा होने का इमोशंस है, हर प्रकार का इमोशंस है। लेकिन अगर इन इमोशंस की वजह से मेरा नॉर्मल, मेरा सोशल, मेरा प्रोडक्टिविटी सब कुछ मेंटेन्ड है, तो वो नॉर्मलिटी की कैटेगरी में आता है। मतलब गुस्सा करना कोई एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि गुस्सा करने की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, मेरी सोशल प्रोडक्टिविटी वो खराब हो रही है, मेरा वर्क प्रोडक्टिविटी खराब हो रहा है, मैं अपने प्रेजेंट के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहा, फ्लो नहीं है, और मैं दूसरे को हार्म कर रहा हूं, उसकी जो फ्रीडम है उसको हार्म कर रहा हूं बिना उसके किसी भी प्रकार के कोई ट्रिगर के, फिर भी मैं उसको क्या कर रहा हूं? उसको हार्म कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये क्या है? एबनॉर्मल माइंड का पार्ट है। बहुत अच्छे समझ लेना। कई लोग कहते हैं कि सर अपेक्षा रखना सही है या अपेक्षा रखना गलत है। भाई अगर अपेक्षा की वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, अपनी प्रोडक्टिविटी अपने प्रेजेंट के साथ में अगर हो, तो इसका मतलब कोई गड़बड़ नहीं है। सामान्यतः अपेक्षाएं हम सब रखते हैं। एक पिता अपने पुत्र से रखता है, एक पुत्र अपने पिता से रखता है, एक पति अपनी पत्नी से रखता है, एक पत्नी अपने पति से रखती है, एक माँ अपने बेटे से रखती है, बेटी से रखती है, भाई बहन सब अपने रखते हैं। हम अपने जो वर्क कलीग्स हैं, हम अपने नीचे जो अंडर काम करने वाले होते हैं, हम अपने जो ऊपर वाले होते हैं, उन सब के साथ में हम क्या रखते हैं? अपेक्षाएं रखते हैं। उन अपेक्षाओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अपेक्षा की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, कि आप इतना ज्यादा अपेक्षा कर रहे हो, आप ओवर कर रहे हो, एक्सट्रीम लेवल पर जा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी खराब है, आपका प्रेजेंट के साथ में कनेक्शन गड़बड़ हो रहा है, आप अपने वर्तमान को मजे से एंजॉय नहीं कर पा रहे, सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास हो रहा है, आप अपने प्रेजेंट के साथ में फ्लो में नहीं है, उन अपेक्षाओं की वजह से आप दूसरों के लिए हार्म का कारण बन रहे हो, दूसरों की जो फ्रीडम है उस फ्रीडम को आप हैम्पर कर रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या है? एबनॉर्मल माइंड का पार्ट है।
साइकोलॉजिकली इल माइंड का पार्ट है। इस बात को बहुत समझ लेना, एबनॉर्मेलिटी कब बोलते हैं और नॉर्मेलिटी कब बोलते हैं। हम हर प्रकार के इमोशन से भरे हुए हैं, लेकिन अगर वो इमोशंस बैलेंस वे में है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मेलिटी की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर वो इमोशंस जिनसे हम भरे हुए हैं, जो थॉट प्रोसेस जिससे हम भरे हुए हैं, जो हमारे एक्शंस है, जो हमारे बिहेवियर्स है, जो हमारी लर्निंग का पार्ट है, अगर उससे किसी भी प्रकार की इस तरह की एबनॉर्मेलिटी क्रिएट होती है तो इसका मतलब वो क्या है, एबनॉर्मल माइंड का पार्ट है, वो साइकोलॉजिकली इल माइंड का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि सर ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्या होती है। दोस्तों, पॉजिटिव जो होता है वो हमेशा व्यक्ति नॉर्मल होता है, वो हमेशा रियलिटी के करीब होता है। जो रियलिटी है वो वास्तव में पॉजिटिव है। रियलिटी से बड़ा पॉजिटिव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जो सत्य है वही रियल है, वही पॉजिटिविटी है। तो जो पॉजिटिव है वो व्यक्ति रियलिटी के करीब होगा, वो व्यक्ति नॉर्मेलिटी के करीब होगा। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान से दूर है, वर्तमान से कब दूर है, जब व्यक्ति रियलिटी से दूर है, जब व्यक्ति नेगेटिविटी से भरा हुआ है। मतलब उसके भीतर जो लर्निंग हो रखा है, मतलब उसके भीतर जो पैटर्न बन रखे हैं, वो सारे के सारे पैटर्न्स क्या बने हुए, नेगेटिव बने हुए हैं। वो अपनी वास्तविकता से दूर है, वो कल्पनाओं से भरा हुआ है। तब व्यक्ति का जो माइंड है वो एबनॉर्मल तरह से वर्क करना शुरू करता है। तब व्यक्ति किस में जाता है, साइकोलॉजिकली इल होता है। तो कई लोग कहते हैं कि सर मेरे दिमाग के अंदर क्या है कि नेगेटिव नहीं चलता, बट फिर भी मुझे खराब महसूस होता है, फिर भी मेरी लाइफ वो डिस्टर्ब चल रही है, दिमाग में ओवर थिंकिंग रहती है, ये सब कुछ रहता है। तो वो भाई साहब वो नेगेटिव ही है। हम बहुत बार उस नेगेटिविटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमें अपने अंदर वो समझ भी पैदा करनी पड़ती है जिससे कि हम नकारात्मकता को आइडेंटिफाई कर सकें, उन नेगेटिव पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकें। क्योंकि जब तक आप नकारात्मकता या नेगेटिव पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, तब तक आप अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के रूट मैकेनिज्म को सही नहीं कर पाते। क्योंकि उस सही करने का सबसे पहला कदम है उसको पहचानना। कोई भी दूसरा आपके भीतर एंटर नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी दूसरा आपके भीतर के नकारात्मक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। उसको आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन खुद आइडेंटिफाई करने के लिए खुद के पास में नकारात्मक पैटर्न्स को पहचानने की आंख होनी चाहिए, समझ की आंख होनी चाहिए। और वो समझ की आंख अभ्यास से पैदा होती है। जब हम सीबीटी का बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास से हमारे भीतर वो आंख पैदा हो जाती है जो हमारे इन नेगेटिव पैटर्न्स को क्या करती है, आइडेंटिफाई करवाती है, उन नेगेटिव पैटर्न्स को करेक्ट करती है, हमें नकारात्मकता से दूर करती है, कल्पनाओं से दूर करती है, हमें जो वास्तविक जो जीवन है उसके करीब लेके आती है, हमें पॉजिटिविटी के करीब लेके आती है, हमें नॉर्मेलिटी के करीब लेके आती है। अब नॉर्मेलिटी से दूर करती है, हम नॉर्मेलिटी के करीब आते हैं। तो हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एबनॉर्मेलिटी क्या है और नॉर्मेलिटी क्या है। एबनॉर्मल माइंड क्या है, नॉर्मल माइंड क्या है, और एबनॉर्मल माइंड को ठीक कैसे करना है, नॉर्मल माइंड की तरफ कैसे आना है। जैसे जैसे आप सीबीटी का प्रैक्टिस करते हो दोस्तों, हमारे अंदर एबनॉर्मेलिटी, इमेजिनेशन, नेगेटिविटी, उन सब के प्रति अवेयरनेस बढ़ती है, हमारी जागरूकता बढ़ती है, जिससे हम उसको करेक्ट कर पाते हैं, इस कचरे को साफ कर पाते हैं, और हम नॉर्मेलिटी के करीब आ पाते हैं, रियलिटी के करीब आते हैं, पॉजिटिविटी के करीब आ पाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एबनॉर्मल जो माइंड है, जो साइकोलॉजिकली इल माइंड है, उसको हम कैसे ठीक करें, कैसे नकारात्मकता को आइडेंटिफाई करें, कैसे उसके प्रति हमारी समझ को गहरा करें, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप सीबीटी का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।